नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फासले ऐसे भी होंगे हमने कभी सोचा न था, वो मेरे सामने बैठा था लेकिन मेरा न था। जी हाँ, पायलट गहलोत के सियासी रिश्तों की कहानी भी इन दिनों इन्हीं पंक्तियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। दरअसल इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आज पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम का शेड्यूल ये था कि प्रदेश कांग्रेस के सूबे के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल कल शाम को यह कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला था, ये आज सुबह 11 बजे होने वाला था और इसमें सिर्फ डोटासरा बस जाने वाले थे। लेकिन शाम को कल एकाएक प्रोग्राम प्रदेश कांग्रेस की ओर से बदला गया और 11 बजे की जगह इस कार्यक्रम को 10:30 बजे रखा गया, ताकि राजीव गांधी के जयंती पर जो पुष्पांजलि कार्यक्रम पीसीसी मुख्यालय में रखा गया, उसमें सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करें। और चूंकि आज 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इंदिरा रसोई का शुभारंभ करना था, लिहाजा 10:30 का कार्यक्रम रखा गया। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब 10:45 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीसीसी जाने का कार्यक्रम एकाएक रद्द हो गया। दरअसल इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि ठीक उसके पहले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय आज पहुंचते हैं, और खास बात तो ये है कि जब से ये पूरा सियासी उठापटक चल रहा है, उसके बाद ये पहली मर्तबा था जब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। या यूं समझ लीजिए कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की कुर्सी से हटने के बाद आज पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। शायद लोग ये भी बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात की जानकारी हुई कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुखिया सचिन पायलट पीसीसी दफ्तर पहुंच चुके हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपना पीसीसी जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि 10:45 तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मुख्यमंत्री गहलोत के पहुंचने की पूरी सूचना पहुंच चुकी थी, तमाम तैयारियां हो चुकी थी, पुलिस का जो लवाजमा था वो तैयार हो चुका था, लेकिन इन वक्त पे हटा लिया गया। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है सचिन पायलट के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के में पहुंच जाना। खैर आपको बता दें, इस दौरान सचिन पायलट ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। और क्या कुछ कहा उन्होंने राजीव गांधी के जयंती के मौके पर, सबसे पहले आप उसे सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है। हम सब लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित करी। और उनके द्वारा जो योगदान रहा भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से और देश की राजनीति में, मैं समझता हूं कि राजीव जी ने बहुत कम समय में वो काम कर दिखाया। 80 के दशक में अगली शताब्दी की नींव रखने के लिए क्या तैयारियां नौजवानों को करनी हैं, आईटी, टेलीकॉम, कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन देश में आया, उनकी परिकल्पना थी। और आज उनको गए लगभग 30 साल हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सब न सिर्फ कांग्रेस जन, लेकिन वो ज़माना ऐसा था जब राजीव गांधी जी न सिर्फ देश लेकिन दुनिया भर के लिए एक प्रतीक बन गए थे। आज उनको हमने याद किया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है इस देश में, चाहे पंचायत राज का गठन हो, चाहे एंटी डिफेक्शन कानून हो, दुनिया भर के जो बदलाव वो लेकर आए पार्लियामेंट के माध्यम से, एक प्रचंड बहुमत उनके पास था। 400 सांसद होने के बावजूद, जब भाजपा के पास सिर्फ 2 सांसद थे, तब भी कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं करी कि विपक्ष मुक्त कराना है भारत को। लेकिन आज जो लोग सत्ता में हैं वो कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हैं। इस प्रकार की दुर्भावना वाली राजनीति को हमेशा राजीव जी ने नकारा था। एक सरल, शांत स्वभाव के, मधुरभाषी, पढ़े लिखे, नौजवान, अच्छा बोलने वाले एक ऐसे नेता थे जिसको पूरे देश और दुनिया पर गर्व था। आज उनको हमने याद किया और आने वाले समय में उनका अनुसरण कांग्रेस पार्टी करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो सुना आपने, सचिन पायलट ने आज मीडिया को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संबोधित किया। काफी लंबे अरसे के बाद आज सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान पायलट ने एक बार फिर से
जो कमेटी गठित की गई है आला कमान की ओर से, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही हैं शायद वो मनगढ़ंत है, कपोल कल्पित बातें हैं, इंतजार करना चाहिए क्योंकि अब सब लोग मिलकर काम करेंगे। जो नई कमेटी गठित की गई है आला कमान की ओर से, उस पर सचिन पायलट ने क्या कहा, सबसे पहले उसे सुनिए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बहुमत से बनी थी। कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। जो बात हम लोगों को सुझाव के रूप में देनी थी कांग्रेस पार्टी को, वो दी है। उसके बाद एक कमेटी का गठन हो चुका है। अब कमेटी बहुत जल्द, मैं समझता हूँ आने वाले समय में सबसे संवाद करने के बाद जो कुछ भी अगले कदम उठाने उसको उठाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ढूंढने की कोशिश ना करें, और कौन किस पद पे रहता है नहीं रहता, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। सब लोग जो कांग्रेस से संबंधित हैं वो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आंकलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा बढ़िया होगा। तो सुना आपने सचिन पायलट का बयान कि सचिन पायलट ने कहा प्रदेश में सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता आज इस आस में बैठे थे कि पायलट गहलोत का काफी लंबे अरसे के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मिलन होगा, उनके अरमानों पर आज पानी फिर गया। लेकिन इसके साथ सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या वाकई ऐसी स्थिति बनी रहेगी? क्या आला कमान ने जो सुलह का रास्ता अख्तियार किया है वो क्षणिक मात्र था? क्या इस प्रकार की स्थिति में कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो पाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से पायलट गहलोत के आज मिलन का संयोग बन रहा था, लेकिन बनते बनते बिगड़ गया। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचते हैं तो अशोक गहलोत वहां नहीं पहुंचते हैं, इन वक्त पर अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। जाहिर तौर पर जब सियासत में ऐसी बातें होंगी तो सवालों का उठना लाजमी हो जाता है, लोग सवाल खड़े करेंगे। लिहाजा आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है। अब क्या सच है, क्या फसाना, ये तो वक्त को पता होगा और कुछ चुनिंदा लोगों को पता होगा। लेकिन देखिए इस पर क्या सामने नेताओं की राय आती है, क्या पायलट कहते हैं, क्या गहलोत कहते हैं, इस बात का इंतजार करना चाहिए। खैर आपको बता दें कि इस दौरान तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मौजूद रहे। सचिन पायलट मौजूद थे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। लेकिन इन वक्त पे गहलोत का पीसीसी मुख्यालय जाने का फैसला टाल देना जाहिर तौर पर सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, राजस्थान की सियासी उठापटक पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। हर चहलकदमी हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर हैं। तब तक के लिए नमस्कार।